चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। मैं अमित विकल और आप देखना शुरू कर चुके हो अमित विकल क्लासेस में। आज हम देखेंगे आपका प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 17, और पार्ट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एवरेज का ये रहा आपके बोर्ड पर। करना कैसे है ध्यान दीजिएगा, यहां जाइएगा। देखो उसने क्या कहा, चार संख्याएं ए बी सी डी का जो कुल औसत है ना वो जी हमारा 26 है। कितना है? 26। और उसने कहा ए और बी का जो औसत है वो 19.5 है। तो उसने कहा सी और डी का औसत क्या होगा ज्ञात कीजिएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि चार का, इन चारों का जो एवरेज है वो दिया हुआ है 26। तो मैं 26 को बीच में रख दो, यानी कि ये टोटल का एवरेज है। फिर उसने कहा इन दो का जो एवरेज है ए और बी, इन दो का जो एवरेज है वो 19.5 है। तो 19.5 को मैं यहां रख दूं। अब जो दो संख्या बची सी और डी, हमारे से इन दोनों का एवरेज पूछ रहा कि बताओ इन दोनों का एवरेज क्या होगा ज्ञात कीजिएगा। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि इन दोनों का जो अनुपात होगा वो इन दोनों के अनुपात के क्या होगा भाई, बराबर होगा। यानी कि जो अनुपात यहां होगा वही अनुपात क्या है भाई, यहां होगा। तो मैं देख रहा हूं ऊपर जो अनुपात है वो 1:1 है, तो यहां भी 1:1 क्या होगा जी, 1 होगा। यानी कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब ध्यान दीजिएगा, आप एक काम करो, देखना यहां इन दोनों का अंतर कर लोगे, यहां इन दोनों का अंतर कर लोगे। अगर मैं इन दोनों का अंतर करूं तो मैं देख रहा हूं यहां से निकल गया जी 6.5। ये लीजिएगा 6.5, हाँ बिल्कुल। ऐसे ही ये बताओ जब यहां 1 की वैल्यू 6.5 है तो यहां भी 1 की वैल्यू क्या होगी, 6.5 होगी। कितनी होगी, 6.5 होगी। यहां 1 की वैल्यू 6.5, क्योंकि यहां 1:1 है तो यहां भी दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यहां 6.5 तो यहां भी 6.5। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने हमेशा आपको बताया है एलिगेशन के अकॉर्डिंग एक वैल्यू इससे छोटी होगी और एक वैल्यू इससे बड़ी होगी। तो यहां पे बड़ी वैल्यू बनाने के लिए आप 26 में 6.5 को ऐड कर दो। जैसे ही आप 26 में 6.5 को ऐड करोगे तो आपका आंसर होगा जी 32.5, और 32.5 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज का क्वेश्चन है। उसने कहा एक बल्लेबाज की 15वीं पारी में एक बल्लेबाज की उसने 76 रन बनाए, और ऐसे करने से है ना उसका जो औसत है वो 2 बढ़ गया। अब उसने हमारे से क्या कहा कि 15वीं पारी के बाद औसत कितना होगा ज्ञात कीजिएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, मान लीजिएगा 14 पारी का एवरेज x था, और जो 15वीं पारी में उसने 76 रन बनाए 76, तो एवरेज 2 बढ़ गया। आप ही बताओ 14 पारी पहले थी और 2 एवरेज बढ़ गया, तो मैं कह सकता हूं एवरेज कितना बढ़ेगा भाई, 28। कितना बढ़ेगा, 28। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 में 2 की वृद्धि हुई है, तो 14 में कितने की वृद्धि हुई भाई, 28 की। और ध्यान रखिएगा अगर वृद्धि हुई है तो हम इसे 76 में से माइनस कर देंगे। अगर वृद्धि हुई है तो माइनस कर देंगे, और अगर कमी हुई है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, तो मैं इन दोनों का अंतर कर रहा हूं। जैसे ही मैं 76 में से 28 घटाऊंगा तो ये आपका 48 होगा। और मैं आपको बता दूं 15वीं पारी के बाद जो एवरेज है ना वो 48 ही है, और 48 ही आपका क्या है, आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, आयु संबंधी का अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी सीबीटी परीक्षा 2018 में आ चुका है, 2018 में क्वेश्चन। तो देखिए उसमें क्या था, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुने है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुने है। फिर उसने कहा 20 वर्ष में, यानी कि 20 वर्ष के बाद जो पिता है ना वो पुत्र का 2 गुना होगा। कितना होगा, केवल कितना होगा, 2 गुना होगा। तो उनकी आयु कितनी है ज्ञात कीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइएगा, वर्तमान में जो पिता और पुत्र है ना, पिता और पुत्र, यानी कि अगर पुत्र 1 है
तो मैं कह सकता हूं पिता कितना है भाई 4, यानी कि 4 गुना इसका मतलब पुत्र 1 तो पिता कितना 4। अब उसने कहा 20 वर्ष के बाद, यानी कि यहां से 20 साल के बाद और यहां से भी 20 साल के बाद जो पिता है ना वो पुत्र का 2 गुना होगा, यानी कि अगर पुत्र 1 है तो ये बताओ पिता कितना होगा भाई 2 गुना होगा। कितना होगा 2 गुना। हमारे से पूछ रहे हैं कि ये बताइएगा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है ज्ञात कीजिएगा। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां जाओ, मैंने आपको पहले भी ऐसे कई क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, ये बताऊं यहां रेशियो में कितने का अंतर है 1 का, यहां अंतर रेशियो में 1 का, और यहां भी रेशियो में, यहां रेशियो में अंतर कितने का 3 का। अगर आप रेशियो के अंतर को आपस में इक्वल कर लोगे तो यहां से यहां रेशियो में समान रूप से वृद्धि होगी। आप समझ रहे मेरी बात? मैं फिर क्या बता रहा हूं, अगर आप इन दोनों के अंतर को बराबर कर लोगे तो यहां से यहां और यहां से यहां रेशियो में समान रूप से वृद्धि होगी। तो ये बताओ यहां 1 है या 3 है, तो यहां 3 बनाने के लिए मैंने 3 की गुणा यहां कर दी, लो जी लो, और लो जी लो, मैंने 3 की गुणा यहां कर दी। यानी कि पहले पिता 4 साल का था छोटी वैल्यू में, और अब पिता क्या साल का हो गया 6 साल का। अरे पहले 4 साल का था अब 6 साल का हो गया। बेटा पहले 1 साल का था अब 3 साल का हो गया। तो ये बताओ छोटी वैल्यू में कितनी की वृद्धि हुई 2 की। रेशियो में समान रूप से 2 की वृद्धि हुई है। अरे बताओ उम्र में कितने की हुई है 20 की, तो 2 बराबर किसके भाई 20 के, तो 1 बराबर किसके भाई 40 के, सॉरी 1 बराबर है भाई 10 की। अब 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, हमारे से पूछ रहा है वर्तमान आयु। तो ये बताओ जब 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी 40, और 1 की वैल्यू 1 है और 1 का मान कितना है 10, यानी कि पिता का हुआ 40 साल का और बेटा कितने का हुआ तो 10 साल का। यही हमारा क्या है आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बिल्कुल सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन है। कैसे करोगे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। क्या देखो उसने क्या कहा, 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहले और दूसरे के बीच का जो अनुपात है वो 2 अनुपात कितना है भाई 3 है, और दूसरे और तीसरे के बीच का जो अनुपात है वो 5 अनुपात कितना है 8 है। उसने कहा तो दूसरी संख्या क्या है ज्ञात कीजिएगा। मान लीजिएगा पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, और मान लीजिएगा तीसरी संख्या c है। उसने कहा पहली और दूसरी का मतलब है a और b, इन दोनों में जो अनुपात है वो 2 अनुपात कितने का है भाई 3 का। फिर उसने कहा b और c का जो अनुपात है वो 5 अनुपात 8 है। यानी कि सुन लीजिएगा, जो वैल्यू दोबारा रिपीट हुई है ना हम उसे पहली वाली के नीचे लिखेंगे। अरे बताओ b यहां a के साथ भी आई और यहां b एक बार c के साथ भी आ गई, तो एक बार तो हमने b को लिख दिया a के साथ और एक बार लिख देंगे हम c के साथ। लेकिन जब हम c के साथ लिखेंगे ना तो उसे है ना पहली वाली के नीचे लिखेंगे, यानी कि 5 अनुपात कितना भाई 8। अभी बताओ एक जगह तो यहां खाली है, एक जगह यहां खाली है, तो जहां जो जगह खाली है ना अपने बराबर वाले को पकड़ के वहीं बैठा लो। ना तो ऊपर वाले को बैठाना है ना ही नीचे वाले को बैठाना है, बराबर वाले को बैठाना है बराबर बराबर करने के लिए। तो क्या करोगे बताओ, यहाँ बराबर में क्या है 3 और यहाँ बराबर में क्या है 5। ध्यान रखिएगा अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो जी यहां से a का मान आ जाएगा, और अगर मैं यहां इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो जी यहां से b का मान आ जाएगा, और अगर मैं यहां से इन तीनों की गुणा कर दूंगा तो आपका c का मान आ जाएगा। और 8 दिया कितना भाई 24। a की छोटी वैल्यू 10, b की 15 और c की कितनी है भाई 24। अगर मैं इन सभी को जोड़ूं तो ये बताओ छोटी वैल्यू में हमारा योग कितना बनता है 49, और बड़ी वैल्यू में कितना है 98। तो ध्यान रखना बड़ी वैल्यू रखेंगे ऊपर, और जो छोटी वैल्यू है या ओरिजिनल कह लीजिएगा या लोकल कह लेगा उसे तो रखेंगे ऊपर और लोकल को रखेंगे नीचे। हमारे से पूछ रहे हैं दूसरी संख्या, और ये बताओ दूसरी संख्या क्या है 15, तो इनटू में क्या कर देंगे भाई 15। 49 दूनी होता है जी 98 और 15 दूनी होते हैं जी 30, तो हमारा आंसर निकल का है 30, और 30 ही आपका आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, मिश्रण का सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, और आगे के भी जी ऐसे क्वेश्चन। देखिए उसने क्या कहा, यदि 1 किलो मिश्र धातु में 1 किलो मिश्र धातु में
32% कॉपर है, 40% जिंक है और शेष जो है ना वो निकिल है। तो ये बताओ मिश्र धातु में कॉपर कितना है? सिंपल सी बात है। ये बताओ 1 किलो में, ये बताओ अगर हम करने लगे कितने ग्राम होंगे भाई? 1000 ग्राम। 1 किलो बराबर होगा भाई 1000 ग्राम के। उसने कहा ये बताओ कॉपर की मात्रा कितनी है। अरे बताओ इस टोटल मिश्र धातु में कॉपर कितना परसेंट है? 32। तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आप 1000 का 32% निकाल दोगे। अब 32% कितना होगा जी? 320 ग्राम। यानी कि 1 किलो में जो कॉपर है ना वो 320 ग्राम है। अगर आपसे पूछने लगे कि ये बताओ निकिल कितना है, तो ये बताओ 32% तो कॉपर है और मैं कह सकता हूं 40% जिंक है। तो ये बताओ इन दोनों की मात्रा, कॉपर और जिंक की जो मात्रा है वो 72% होगी। कितनी होगी भाई? 72%। कॉपर और जिंक 72% है, तो ये बताओ निकिल कितना होगा? निकिल होगा जी 28%। आप इसे 100 में से घटा दोगे तो जो निकिल है, निकिल निकल के आया भाई 28%। कितना? 28%। अगर आपसे निकिल पूछने लगे तो कुछ मत करना, बस 1000 का डायरेक्ट क्या निकाल देना? 28%। और 1000 का 28% होगा जी 280। और 280 हमारा क्या होगा? आंसर। वैसे आंसर जो पूछ रहा है ना वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ कॉपर कितना है, तो कॉपर 320 ग्राम है। अगर ये पूछने लगे निकिल कितना है, तो निकिल हमारा 280 ग्राम है। ये आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा परसेंटेज का सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने कहा नाथन की वार्षिक आय जो है ना वो 15 लाख रुपए। हाँ 15 लाख रुपए वार्षिक आय 15 लाख रुपए है। तो उसने कहा है हर महीने अपनी गाड़ी के लिए 40,000 रुपए की EMI चुकाता है। बड़ी महंगी गाड़ी है भाई जो हर महीने 40,000 रुपए दे रहा है। तो उसने कहा उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है, ज्ञात कीजिएगा। उसने कहा मासिक वेतन का। आप मुझे एक बात बताइएगा, जो वार्षिक आय है वो 15 लाख रुपए। ध्यान रखना वार्षिक आय का जो मतलब है 1 साल की आय 15 लाख रुपए है। और अगर मैं इसे 12 से डिवाइड कर दूं तो ये बताओ 1 महीने की आय निकल के आ जाएगी कि नहीं आएगी? और 1 महीने की जो आय है वो आएगी जी 1,25,000 रुपए। कितनी? 1,25,000 रुपए। अरे साल भर की जो आय है वो 15 लाख है, 12 महीनों की आय 15 लाख है। अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने की तनख्वाह कितनी आ गई? 1,25,000। बस पूछ क्या रहा है? पूछ हमारे से रहा कि जो 40,000 है ना ये मासिक वेतन का कितना परसेंट है, याद कीजिएगा। यानी कि 40,000 1,25,000 का कितना परसेंट है? तो 40 को तो रख देंगे ऊपर और 1,25,000 को रख देंगे कहां जी? नीचे। गुना में क्या कर देंगे? 100। 20 20 10 10। तब आप इसे काटोगे तो यहां से जो हमारा आंसर आएगा देखना कितना होगा? 25 पंजे कर दीजिएगा और आप इसे 25 से काटोगे तो 25 एकम 25। क्लियर है? और 25 सिक्का 150 यानी कि एक जीरो आ गया। ठीक है। और हम 160 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यह होगा आपका 32% ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा कह रहा है। उसने कहा श्रुति अपने वेतन का 12% अनाथालय में दान करने का निर्णय लेते हैं। यानी कि उसने कहा कि 12% हम दान देंगे, लेकिन दान करने लेते, लेकिन किंतु दान देने वाले दिन वह अपना निर्णय बदलकर यानी कि 12% ना देकर 3150 रुपए दान करती है, जो उसके द्वारा पूर्व में निश्चित की गई राशि का कितना है भाई? 75% है। यानी कि जो पहले दे रही थी ना अब उस राशि का 75% दे रही है और उसको जो 75% है वो कितना है जी? 3150। आप ऐसे कर सकते हो कि सपोज करें हमारे से पूछ रहे हैं ये बताओ श्रुति का वेतन कितना है, ज्ञात कीजिएगा। श्रुति का टोटल वेतन कितना है, ज्ञात कीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइएगा, मान लीजिएगा श्रुति का वेतन 100 रुपए, वो 12% दे रही थी। ये बताओ 100 का 12% कितना होगा? 12। यानी कि पहले उसे 12 रुपए दान करने थे, लेकिन उसने 12 रुपए दान ना करके उसने करा इसका 75%।
और ध्यान रखना 12 का 75% अब जब निकालेंगे तो 75% 25 चौका 25 तिया 4 तिया 12 और 3 तिया कितना 9, यानी कि देना चाह रही थी वो 12 रुपए पहले, लेकिन 12 रुपए ना देके उसने लोकल वैल्यू में कितने रुपए दिए 9 रुपए। अरे लोकल वैल्यू में तो उसने दिए 9 रुपए, अरे ये बताओ ओरिजिनल में कितने दिए 3150। तो ध्यान रखना ओरिजिनल रखेंगे ऊपर और लोकल को कहां रखेंगे नीचे। हमारे से पूछ रहा है ये बताओ उसकी आय कितनी है, अरे आय कितनी माननी थी 100, तो इनटू में क्या कर देगी भाई 100। देखना अरे 3 9 तिया 27, 9 तिया कितना 27, ठीक है हाँ 9 तिया आपका 27 हुआ, कितना बचा आपका 4 बचा, और 4 और 5 आपका बढ़ेगा 45, और 9 पंजे कितना जी 45 और 0 की 0। आप 350 की 100 में गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा जी 35,000, और 35 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्या कह रहा है, उसने कहा एक पुस्तक को 25 रुपए 65 पैसे में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है, यानी कि इतने रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। तो उसने कहा यदि हम इसे इतने में बेच दें 31 रुपए 5 पैसे में बेच दे तो ये बताओ कितने परसेंट का लाभ होगा या कितने परसेंट की हानि होगी, ज्ञात कीजिएगा। आप मुझे बताओ 5% की हानि हो रही है, 5% का मतलब है जी 1/20, यानी कि यहां तो सीपी हुआ 20, अरे बताओ हानि कितने की हुई 1 की। आप समझ रहे हो 5% का मतलब है 1/20, यानी कि नीचे की वैल्यू हमारा सीपी और हानि कितने की 1 की। तो मैं कह सकता हूं वस्तु 19 रुपए की बिकी। कितने की बिकी 19 की, और यहां कितने की बिकी 25 रुपए 65 पैसे की। अरे ओरिजिनल में तो बिकी 25 रुपए पैसे की 65 पैसे की, और लोकल में बिकी 19 पैसे की। तो ओरिजिनल ऊपर और लोकल कहां जी नीचे। मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले आप ये पता कर लो कि वस्तु का सीपी कितना है। अगर आप ये पता कर लोगे कि सीपी कितना है यानी कि उसकी लागत कितनी है, तो फिर इतने में बेच के आप ये बता सकते हो कि उसे लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। इतने में बेचकर ये बता सकते हो कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो क्या करेंगे देखना सीपी कितना है 20, सीपी निकालने के लिए इनटू में क्या कर देंगे 20। अगर मैं इसे काटने लगूं तो ध्यान दीजिएगा, देखना 19 से कम 19, ठीक है तो पॉइंट का पॉइंट आ गया और 19 दिया, क्लियर है। और ये बचा आपका 95 और 19 पंजे कितना जी 95, क्लियर। और अगर मैं 1.35 की 20 में गुणा करूंगा, 1.35 की 20 में गुणा करेंगे तो यहां पर आपका जी 27 निकल के आएगा, 27.0 निकल के आएगा। कितना होगा 27.0, यानी कि उस वस्तु का जो सीपी है ना वो 27 रुपए है। 27 रुपए की वस्तु इतने में बेच दी। अब वो क्या रहा है अगर 31 रुपए 5 पैसे में बेच दे तो लाभ कितने का होगा। अरे 31 रुपए 5 पैसे में बेच दे 27 रुपए की चीज, 31.05 में बेच दे 27 रुपए की चीज, तो ये बताओ कितने रुपए का लाभ हो रहा 4 रुपए 5 पैसे का। और 4 रुपए 5 पैसे का जो लाभ है ना यो जी हमें सीपी पर है। किस पर है सीपी पर, और सीपी है कितना 27, तो अपॉन में क्या कर देंगे 27, और परसेंटेज के टर्म में चेंज करने के लिए इनटू में क्या कर देंगे जी 100। तो देखना बच्चों की तरह 2 जीरो नीचे ले आए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी। अगर हम इसे काटने लगे तो देखना 27 एकम 27, 13 बचा, 13 और 5 यानी कि 135 बन जाएगा, और 27 पंजे कितना होता है 135, यानी कि 15 बेरी कटेगा, और 15% ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और ये 15% आपका लाभ है, क्योंकि 27 रुपए की चीज 31 रुपए 5 पैसे में बेच रहे हैं, तो ये लाभ है, यानी कि 15% लाभ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, और ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। उसने कहा अंकिता ने 15% की दर पर अपनी पाठ्य पुस्तक बेच दी, यानी कि 15% के लाभ पर बेच दी। उसने कहा अगर वह 150 रुपए कम में बेचता,
यानी कि अगर जितना लाभ हुआ है, अगर उससे 150 रुपए लाभ कम कर देता तो उसे 10% का लाभ होता। कितने परसेंट का? 10% का। हम आपसे कह रहा पाठ्य पुस्तक की लागत मूल्य कितने ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताइएगा, पहला लाभ कितना परसेंट था? 10%। फिर लाभ कितना हुआ जी? पहला था 15%, फिर लाभ हुआ 10%। यानी कि बताओ परसेंटेज में लाभ में अंतर कितने का आया? 5 का। परसेंटेज में जो लाभ का अंतर है ना वो 5 का है, और रुपए में कितने का अंतर आया है भाई? 150 का। यानी कि अगर हम लाभ 5% कम कर दें तो हमें रुपए 150 कम मिलते हैं। तो मैं कह सकता हूं परसेंटेज का जो 5 है वो बराबर किसके है? 150 के। तो क्वांटिटी की वैल्यू ऊपर रखेंगे और परसेंटेज की, क्वांटिटी की वैल्यू ऊपर और परसेंटेज की वैल्यू कहां जी? नीचे। हमारे पूछ रहा है सीपी, यानी कि ऐसे कह लीजिएगा परसेंटेज की पूरी वैल्यू, और परसेंटेज में पूरी वैल्यू क्या होती है? 100। तो 5 या 15 30 आ गया, और 30 की 100 में गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3000, और 3000 ही आपका आंसर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा इसमें क्या था। एक विक्रेता अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर है ना 8% की छूट देता है, तो उसने कहा उसका वास्तविक लाभ कितना है? ज्ञात कीजिएगा। ये बताओ 25% अधिक अंकित करता है। देखो 25% का जो मतलब होता है वो है जी 1/4। यानी मैं कह सकता हूं सीपी हमारा 4 है, लाभ 1 का है। सीपी 4, लाभ 1 का, तो 4 रुपए की वस्तु कितने में बेचना तय करा? 15 रुपए में। कितने? सॉरी, 4 रुपए की वस्तु कितने में? 5 रुपए में। अब देखो उसने क्या कहा, और उसने फिर 8% की छूट दे दी। देखो 8% का मतलब अगर देखने लगे 8/100, 4 दूनी 8, और 4 से मैं कहने लगूं 25, यानी कि यहां जो हमारा सीपी है वो 25 है, और 25 पे 2 रुपए की छूट है। क्या रुपए की छूट है? 2 रुपए की छूट। तो 25 पे 2 रुपए की छूट, तो ये बताओ क्या बनेगा हमारा? 23। क्या बनेगा हमारा? 23। ध्यान रखना ये सीपी है, ये सीपी है, और ये हमारा एसपी है। अगर मैं इन दोनों की गुना कर दूं तो ये बताओ हमारा सीपी कितना आया? 100, 25 चौका 100। और अगर मैं इन दोनों की गुना कर दूं तो ये बताओ हमारा एसपी कितना आया? 115। और ये बताओ ये जो एसपी 115 है ये 100 से कितना ज्यादा है? ये 15 ज्यादा है, तो आंसर भी क्या आ गया भाई? 15%। कितना? 15%। 15% क्यों हुआ? क्योंकि हमारा सीपी 100 है, 15 ज्यादा है, 100 से 15 ज्यादा, तो 100 से जितना ज्यादा उतना ही प्रतिशत लाभ, और 100 से जितना कम उतना ही प्रतिशत क्या भाई? हानि। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेगा। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद और जय हिंद।